सभी बच्चों का विज्ञान की क्लास में स्वागत है। लेसन 16 प्रकाश पार्ट 2 60.4 परिवर्तित प्रकाश को पुनः परिवर्तित किया जा सकता है। याद कीजिए जब पिछली बार आप बाल कटवाने किसी केश प्रसाधक के यहाँ गए थे, उसने आपको एक दर्पण के सामने बैठाया था। बाल काटने के बाद उसने आपके पीछे की ओर एक दर्पण रखा था। इस दूसरे दर्पण की मदद से आप सामने वाले दर्पण में यह देख सकते थे कि आपके बाल कैसे कटे हैं। क्या आप बता सकते हैं कि अपने सिर के पीछे के बालों को आप किस प्रकार देख पाए थे? पहले को याद आया कि छठी कक्षा में विस्तारित क्रियाकलाप के रूप में उसने एक परिदर्शित बनाया था। परिदर्शित में 2 समतल दर्पण प्रयोग किए जाते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि 2 दर्पणों से परावर्तन द्वारा आप उन वस्तुओं को देखने योग्य किस प्रकार बना पाते हैं जिन्हें आप सीधे नहीं देख पाते? परिदर्शियों का प्रयोग पनडुब्बियों, बक्रों एवं कैंटरों में छिपे सैनिकों द्वारा बाहर की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। 60.5 बहु प्रतिबिंब। आपको पता है कि समतल दर्पण किसी वस्तु का केवल एक ही प्रतिबिंब बनाता है। यदि 2 समतल दर्पणों को संयोजनों में प्रयोग करें तो क्या होगा? क्रियाकलाप 60.5 2 समतल दर्पण लीजिए, उन्हें एक दूसरे के समकोण बनाते हुए इस तरह रखिए कि इनके किनारे परस्पर मिले रहें। इन्हें जोड़ने के लिए आप किसी टेप का प्रयोग कर सकते हैं। दर्पणों के बीच में एक सिक्का रखिए। इन सिक्के के कितने प्रतिबिंब आपको दिखाई पड़ते हैं? आप टेप को उपयोग में ला करके दर्पणों को विभिन्न कोणों जैसे 45 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री आदि पर जोड़िए। दर्पणों के बीच में कोई वस्तु रखिए। हर प्रकरण में वस्तु के बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या नोट कीजिए। अंत में दोनों दर्पणों को एक दूसरे के समांतर खड़ा कीजिए। देखिए कि अब मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब बनते हैं, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। 60.10 समकोण पर रखे गए समतल दर्पणों में परिवर्तन। चित्र 60.11 एक दूसरे के समांतर रखे समतल दर्पणों में बने प्रतिबिंब। क्या आप बता सकते हैं कि केश प्रसाधक की दुकान पर आप अपने सिर के पीछे के भाग को किस प्रकार देख पाते हैं? एक दूसरे किसी कोण पर रखे दर्पणों द्वारा कई प्रतिबिंबों के बनने की धारणा का प्रयोग बहुमूर्तिदर्शी में तरह तरह के आकर्षक पैनल बनाने के लिए किया जाता है। आप खुद भी एक कलाइडोस्कोप बना सकते हैं। आपका कलाइडोस्कोप तैयार है। जब आप छिद्र से देखते हैं तो आपको ट्यूब में तरह तरह के पैनल दिखाई देते हैं। कलाइडोस्कोप की एक रोचक विशेषता यह है कि कभी भी एक पैनल को आप दोबारा नहीं देख पाएंगे। दीवारों वाले कागजों एवं वस्त्रों के डिजाइन बनाने वाले तथा कलाकार कलाइडोस्कोप का प्रयोग नए पैनल
की कल्पना करने के लिए करते हैं। अपने खिलौने को आकर्षक बनाने के लिए आप इस प्रकार रंगीन कागज भी चिपका सकते हैं। 60.6 सूर्य का प्रकाश श्वेत या रंगीन। पिछली कक्षा में आपने सीखा कि सूर्य के प्रकाश को श्वेत प्रकाश के रूप में जाना जाता है। आपने यह भी जाना कि इसमें 7 रंग होते हैं, यह प्रदर्शित करने के लिए कि सूर्य के प्रकाश में कई रंग होते हैं। एक और क्रियाकलाप 60.7 करते हैं। हमारे नेत्रों की संरचना क्या है? हम किसी वस्तु को केवल तभी देख पाते हैं जब उससे आने वाला प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है। हमारी सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान केंद्रियों में से एक नेत्र भी है, इसलिए इसकी संरचना एवं कार्यविधि को समझना हमारे लिए विशेष महत्व रखता है। हमारे नेत्र की आकृति लगभग गोलाकार है। नेत्र का बाह्य आवरण सफ़ेद होता है। यह कठोर होता है जिससे कि यह नेत्र के आंतरिक भागों की दुर्घटनाओं से रक्षा कर सके। इसके पारदर्शिक अग्रभाग को काइनिक अथवा स्वच्छ मॉडल कहते हैं। चित्र 60.14 काइनरिया के पीछे एक गहरे रंग की पेशियां की संरचना देखते हैं, जिसे परितारिका कहते हैं। आइरिस में एक छोटा सा द्वार होता है जो पुतली कहलाता है। पुतली किसे कहते हैं? आइरिस के पीछे एक छोटा सा द्वार होता है जो पुतली कहलाता है। ये आपका आंसर बन सकता है। पुतली के आकार साइज को परितंत्रिका के नियंत्रण किया जाता है। परितंत्रिका नेत्र को इसका विशिष्ट रंग प्रदान करती है। जब हम यह कहते हैं कि किसी व्यक्ति के नेत्र हरे हैं, तो असल में हम परितंत्रिका के रंग की ही बात कर रहे हैं। परितंत्रिका नेत्र पर पड़ने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। आइए देखें यह किस प्रकार होता है। 60.8 नेत्रों की देखभाल। यह जरूरी है कि आप अपने नेत्रों की सही देखभाल करें। यदि कोई भी समस्या है तो आपको परंतु किसी नेत्र विशेषज्ञ के पास